दर्द हो रहा है। कहीं मुझे पीरियड्स तो नहीं आ गए? नहीं गॉड, अभी नहीं। मैं जंकू की शादी एंजॉय करना चाहती हूँ, बस एक दिन और रह गया है, प्लीज। हाँ रुको, ये तो मेरा रूम नहीं है। मैं तो भूल ही गई थी, हम तो घर पे ही नहीं है, हम जग्गू के मैंशन में हैं। कल उनकी बैचलर पार्टी थी ना, और मैं फुल ड्रंक हो गई थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मेरे कपड़े किसने बदले? अब कौन कॉल कर रहा है? गुड मॉर्निंग बेबी। गुड मॉर्निंग अनवो। तुम्हें नींद कैसी आई? अच्छी आई थी। ओके, जल्दी से नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट करने। आई लव यू। ओके, आती हूँ। चलो तेज, जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हारे स्टूपिड पीरियड्स अभी नहीं आए हैं। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business. What the hell, तुम हमेशा उसका ही नाम क्यों लेते हो? भूलो मत, तुम मेरे साथ ही सब कर रहे हो, ना कि उसके साथ। मून, तुम तो जानती हो ना, मैं सिर्फ मेरी दी से प्यार करता हूँ, और जब भी मैं तुम्हारे साथ ये सब करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं उसी को इमेजिन करता हूँ, उसी के बारे में सोचता हूँ। तो फिर उसके पास जाओ ना, मेरे साथ क्यों सो रहे हो? ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी दी शादी से पहले ये सब कुछ नहीं करना चाहती, तो तुम खुद को प्लेजर देने के लिए मुझे यूज करती हो। इस तरह करके तुम उसे धोखा नहीं दे दे क्या? हाँ? और तुम्हारा क्या? क्या तुम अपने मंगेतर को धोखा नहीं दे रही? आपका माय स्टेप ब्रदर तो मेरे साथ मिलकर मेरे सौतेले भाई को धोखा नहीं दे रही? वैसे भी सबसे पहले तुमने ही मुझे सजेस्ट किया था, और कल से हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तेरे को हमारे बारे में बता दूं तो, अगर मैं तेरे को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूं कि तुम्हारा स्वीट बॉयफ्रेंड अपने सौतेले भाई की मंगेतर के साथ हर रात मुंह काला करता है, यू नो व्हाट आई मीन। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हारे सारे फोटोज सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें तुम रैंडम लड़कों के साथ मुंह काला करा रही थी। तो तेरे के साथ मेरा रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत भी मत कर लेना। डोंट वरी अनबू, मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हारे सौतेले भाई की प्रॉपर्टी कैसे लूंगी? तुम्हें सेड्यूस करना मेरे डैड का प्लान था, जिससे मैं तुम्हारी फैमिली के सीक्रेट्स पता कर सकूं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम्हारे भाई से शादी करनी होगी। पहले मैंने उसे ही सेड्यूस किया था, अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जाल में नहीं फंसा। आई मस्ट से वो लॉयल है। मुझे लगता है ते के लिए जंकुक परफेक्ट है, दोनों अपने पार्टनर्स के लिए लॉयल है, लेकिन बदकिस्मती से जंकुक की मुझसे और टे की उन्हों से शादी हो जाएगी। हाइश, मैं ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गई। थैंक गॉड मुझे पीरियड नहीं हुए। मैंने पेन किलर तो ले ली थी क्योंकि मैं एंजॉयमेंट बर्बाद करना नहीं चाहती। जंकुक भाई, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। कोई बात नहीं, और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तो मुझे भाई मत बोला करो। मैं बस तुमसे 5 साल ही तो बड़ा हूँ। ओके कुकी, नाउ हैप्पी? वो क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने खड़े हैं। तो क्या हुआ, मैं अपने प्यार को किस कर रहा हूँ। और रही बात इनकी भी तो मंगेतर है, लेकिन ये उसके साथ रोमांस नहीं करना चाहते, है ना भाई? चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम अभी भी इनसिक्योर हो ना अनबू?
मेरा पहला प्यार मेरी थी, मैंने उससे पे गिव अप कर दिया ये जानने के बाद कि तुम भी उससे प्यार करते हो। मैंने उसे खुश देखा इसलिए मैं पीछे हट गया। मैं उसे देखकर खुश होता हूँ, भले ही उसे तुम्हारे साथ देखकर हर बार मेरा दिल टूट जाता है। जब मेरी माँ ने तुम्हारे डैड से शादी की थी तो मैं चुप रहा, सिर्फ इसलिए कि वो खुश थी, लेकिन मैं उन्हें कभी अपना डैड नहीं मानूंगा। मेरी एक मंगेतर है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और कभी करूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल पहले से ही खूबसूरत लड़की के लिए धड़क रहा है। वो तुम्हारा प्यार है उल्लू। अगर तुम्हारे डैड इस शादी को फिक्स नहीं करते तो मैं कभी मुझसे शादी ही नहीं करता। ये बस एक फोर्स मैरिज है और मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड ने मेरे डैड की कंपनी की और मेरी मॉम की बहुत केयर की है, तो इसलिए मैं उनका कर्ज उतार रहा हूँ। जो उन्होंने मुझ पर एहसान किया था मैं उस एहसान का बदला चुका रहा हूँ। जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तुम्हें अच्छे से खाना होना क्योंकि कल बहुत काम है, एनर्जी भी रहनी है तुम्हें। मुझे अपना बाप मानोगे? मैंने तुम्हारा दिल जीतने की कितनी कोशिश की लेकिन मुझे लगता है मैं फेल हो गया। कम ऑन, लेट्स गो। क्या हम वेडिंग प्लेस देखने चले? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ डेकोरेशन देखने के लिए। गुड आइडिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या मैं भी आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं बेबी, तुम भी आ सकती हो। अनुभव, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे? क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हेडेक हो रहा है। डोंट वरी, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम सबके साथ जाओ, मैं थोड़ा आराम करूंगा। आर यू श्योर कि तुम ठीक हो? हॉस्पिटल जाओगे क्या? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। मेरा हो गया, आप सब खाओ, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कल रात की वजह से थक गया होगा। नोना, यस दे, तुम हमारे साथ आओगी? नहीं, आज मैं आराम करूंगी, कल वहाँ पे बहुत काम होगा ना इसलिए। ओके भाई। उप्स, कुकी, तुम हमारे साथ चलोगे? हाँ, मुझे वेडिंग प्लानर से भी बात करनी है। तो फिर रेडी हो जाओ, हम सब 20 मिनट में निकलेंगे। शायद से पहले आखिरी बार तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा मुझे। वाओ, बहुत खूबसूरत है। हाँ, सच में बहुत खूबसूरत है। क्या हुआ, तुम यहाँ आकर खुश नहीं हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे बस उन्वो की फिक्र हो रही है। कुकी, मुझे वापस मैंशन जाना है, लेकिन तुम अभी तो आई हो। मैं जानती हूँ लेकिन ओके चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए। रुको, मैं मॉम को बता कर आता हूँ। देखो वापस मेंशन आ जाते हैं। तेज जंगू का वेट नहीं करती, वो दौड़कर उन के रूम में चली जाती है क्योंकि उसे उन की फिक्र थी। जेंटल कर रहा था, तुमने इतना किया था, तुम कैसे इतने नीडी हो सकते हो? मुझे नहीं पता कैसे, बट आई एम रियली नीडी। इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया था उसके साथ ना जाने के लिए, बिकॉज आई वांट टू एफ यू। और रात तो हम करते हैं, तो कैसे कोई इतना हॉर्नी कैसे हो सकता है? अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने कभी एंजॉय नहीं किया, तुम्हें तो मुझे फास्टर करने को बोलती हो। अब एंजॉय करो ना। ये दोनों हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारा दोनों हमारे पीठ पीछे हमें धोखा दे रहे हैं। उन्फू, मैंने तुम पे यकीन किया था लेकिन तुमने
उसे क्या हो ते बेबी प्लीज मेरी बात तो सुनो। ते मेरी बात सुनो। अपने गंदे हाथों से ते को छूने की कोशिश भी मत करना। जंगकुक मेरा हाथ छोड़ो, मुझे ते से बात करनी है। आर यू सीरियस? तुम्हारे पास उसे फेस करने की भी इतनी हिम्मत है? हाँ जंगकुक, तुम नहीं जानते क्या हुआ है, लेकिन तुम दोनों को ऐसी हालत में देखकर मुझे सब समझ आ गया है कि क्या हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? और जंगकुक, तुमने उसका हाथ क्यों पकड़ रखा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे ते को धोखा देने की? और वो भी अपनी होने वाली भाभी के साथ मिलकर? नहीं, ये सच नहीं है। तुम झूठ कैसे बोल सकते हो अनु? मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है कि तुम दोनों हर रात। मैंने तुम पे यकीन किया था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अनु, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। ऐसा मत बोलो ते, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो। मुझे 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 उन्होंने सेड्यूस किया था। वाह उन्गू, तुम सारा इल्जाम अब मुझ पे डाल रहे हो? हाँ, क्या तुम हर रात मेरे रूम में नहीं आते थे क्योंकि ते शादी से पहले तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना नहीं चाहती थी? उन्गू, क्या ये सच है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या ये सच है? हाँ। के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमने तुम पे कितना यकीन किया था, लेकिन तुमने क्यों क्यों क्यों? आई एम सॉरी। ते ते अपनी आंखें खोलो। ते ते मॉम, ये बेहोश हो गई। ते बेबी प्लीज आंखें खोलो अपनी। ते जंगकुक, ते को अपने रूम में ले जाओ। वहाँ जाने की कोशिश भी मत करना। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया, स्पेशली मेरे दोस्तों के सामने। अब मैं उनका सामना कैसे करूँगा? मिस्टर जियोन, शादी का क्या? शादी कैंसिल नहीं होगी। ये सब होने के बाद जंगकुक इससे शादी नहीं करेगा। किसने कहा कि जंगकुक इससे शादी करेगा? इसकी शादी उन्वू से होगी। नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं ते से प्यार करता हूँ। तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। कल तुम शादी करोगे एंड दैट्स फाइनल। तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तुम्हारे जाल में नहीं फंसना चाहिए था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरा प्लान सबको पता चल गया तो। मैं तुम पे थोड़ा सा भी रहम नहीं करूंगा, याद रखना। कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ डैड। आंटी रोइए मत, ते ठीक हो जाएगी। अचानक से शॉक होने की वजह से बेहोश हो गई है। डोंट वरी। अब कैसी है ते? जूनी, आई एम सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे किस मुंह से माफी मांगू, लेकिन प्लीज अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। What the hell is this? हमें कुछ करना होगा। लेट्स गो। जिन, हमें इन्हें रोकना होगा। मैं जानती हूँ ये दोनों कुछ तो करने वाले हैं। तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं। जंगकुक, जी आंटी। जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम ते के पास रहोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं, मैं ते के पास रहूंगा आंटी। मुझे तुम्हें जाने नहीं देना चाहिए था। काश मैं पास्ट में वापस जा पाता और तुम्हें उस कमीने से प्यार करने से रोक पाता, तो शायद अब तुम ऐसे सफर नहीं कर रही होती। काश कि तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं जानता हूँ इस जन्म में ये मुमकिन नहीं है। ऑफिसर, गिरफ्तार कर लीजिए। क्या हुआ मिस्टर जॉन?
नाटक करना बंद करो, हम सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? यही कि तुम एक फ्रॉड हो, तुम हमारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हो, इसलिए तुमने अपनी बेटी को मेरे बेटे को सेड्यूस करने भेजा था। खुशकिस्मती से जंगकुक तुम्हारे जाल में नहीं फंसा, लेकिन मेरा बेवकूफ बेटा फंस गया। और तुमने ये सब बहुत लोगों के साथ भी किया है। उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के बाद तुम वहां से भाग जाते हो। मुझे तुम पे पहले से ही शक था, इसलिए मैंने तुम्हारे पीछे जासूस लगा रखे थे और उनको तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। ऑफिसर, गिरफ्तार करो इन्हें। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? अगर शादी नहीं हुई तो मेरी सारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, सारी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे इसकी बातों में नहीं आना चाहिए था। वो अब क्या हुआ? वो अपने रूम में नहीं है, ये नोट छोड़ कर गया है। इसने लिखा है कि वो मोहन से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो जा रहा है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? रुक, मेरे पास एक आइडिया है। वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा होने वाला पति तुमसे नजर नहीं हटा पाएगा। ते, क्या हम बात कर सकते हैं अकेले में? ते, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ अंकल ने तुम्हें ये शादी करने के लिए फोर्स किया है। प्लीज अपनी लाइफ बर्बाद मत करो। तुम मेरे साथ कुछ नहीं रहोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अभी भी उन हमें जाने के लिए देर हो रही है। ते, समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने कहा ना, हमें देर हो रही है। जंगकुक जानता था कि ते पेन में है। वो खुश था कि ते उसकी वाइफ बनने वाली है, लेकिन वो इस तरह से ते से शादी नहीं करना चाहता था। दोनों अपनी फैमिली की रेपुटेशन बचाने के लिए शादी को करते हैं। मिस्टर जॉन जंगकुक, ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। मिस किम ताeyong, ब्ला 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 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। यस आई डू। मैं तुम दोनों को हस्बैंड वाइफ अनाउंस करता हूँ। अब आप ब्राइड को किस कीजिए। क्या हम ये स्किप नहीं कर सकते? नहीं, ये रिवाज है। इससे पता चलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और एक दूसरे की केयर करते हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी बिना इजाजत के कभी टच नहीं करूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही हर रोज ब्लश कराऊंगा। गॉड ने मुझे तुम्हें अपना बनाने के लिए एक मौका दिया है। मैं अपना बेस्ट दूंगा। आई विल गिव माय बेस्ट। अभी क्या हुआ था? मैं इतना क्यों ब्लश कर रही थी? जब उसने मेरे माथे पे किस किया तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई थी? मेरे साथ ऐसे पहले कभी नहीं हुआ जब वो मुझे टच करता था, लेकिन इसके टच करने से मेरी पूरी बॉडी में गूज़बम्प क्यों आ रहे हैं? ये तो बस प्यार की शुरुआत है। मैं तुम्हें इसी तरह हर रोज हर मिनट ब्लश कराऊंगा। मैं जानता हूँ ये एक फोर्स मैरिज है, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं इस फोर्स मैरिज को लव मैरिज में बदल दूंगा। आज तो मैंने तुम्हें जाने दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। गॉड ने मुझे तुम्हें अपना बनाने का एक मौका दिया है। मैं तुम्हें खुद से प्यार करा ही लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो जाता। बेबी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें फोर्स किया। इट्स ओके डैडा, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ। आपकी बेटी होने के नाते मेरा भी तो कोई फर्ज है। मैं जानती हूँ बेबी बिया, तुम हमारा गॉड का भेजा हुआ बहुत अनमोल तोहफा हो। जंगकुक, यस आंटी, प्लीज मेरी ती की केयर करना। शी इज सो चाइल्डिश, लेकिन कभी कभी बहुत मैच्योर भी हो जाती है, और इसे कभी रोने भी मत देना। मैं ते का पूरा ध्यान रखूंगा आंटी, और इसे खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। डोंट वरी जून, तुम जंगकुक पे भरोसा कर सकते हो। मैं जानता हूँ ते जंगकुक के साथ बहुत खुश रहेगी। पता नहीं क्यों, जंगकुक मेरा बायोलॉजिकल बेटा तो नहीं है, लेकिन मुझे जंगकुक पे अपनी बेटी से भी ज्यादा यकीन है। अब तुम दोनों अपने नए घर में जाओ, और ये रही तुम्हारी चाबी।
ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए शादी का गिफ्ट। आप दोनों हमारे साथ नहीं आएंगे? नहीं, अभी हमें गेस्ट को भी अटेंड करना है। हम बाद में जाएंगे, लेकिन अपने पुराने वाले घर में। लेकिन कोई लेकिन नहीं, तुम दोनों को एक साथ एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल तो रहना है, क्योंकि हम जानते हैं तुम दोनों शादी के लिए रेडी नहीं थे, स्पेशली थे। तो हमें तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा स्पेस देना होगा ना। ओके थे, चलो। ओके। डोंट वरी, तुम मेरी बाजुओं में बिल्कुल सेफ हो। लेकिन मैं चल सकती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ तुम कैसे चल रही थी। मिसेस जॉन, मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ, तो अब तुम मुझे घूरना बंद करोगी? यू आर मेकिंग मी शाय। मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी, तुम नहीं घूर रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखें तो घूर रही थी। तुम जानती हो, जब तुम रोती हो तो बहुत गंदी लगती हो, तो मेरे सामने कभी मत रोना। मैं कभी बिना वजह के नहीं रोती, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे सामने मत रोना। मुझे अपनी क्यूट वाइफ की आंखों में आंसू देखना पसंद नहीं है। वाइफ? हाँ, वाइफ। अब हमारी शादी हो गई है ना, तो तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड। जाओ, पहले तुम चेंज कर लो। और तुम, यहाँ और भी वॉशरूम है, मैं उन्हें यूज कर लूंगा। क्या हो रहा है? मुझे उस धोखेबाज के बारे में सोचो मत, मूव ऑन करने की कोशिश करो। चलो पहले शावर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? काउच पे सोने? क्यों? तुम्हें मेरे साथ बेड पे सोने में अनकंफर्टेबल फील होगा ना? मैंने ऐसा कब कहा? तुमने नहीं कहा, लेकिन मैंने सोचा कि यहीं सो जाओ। बहुत बड़ा बेड है, हम शेयर कर लेंगे। ओके। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. यार जंकुक, तुम कैसे भूल सकते हो? ये तुम्हारी वाइफ है। लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, ये मुझे सपना ही लग रहा है। मेरी वाइफ बहुत क्यूट है, बचपन से तेरे को मैं बहुत पसंद करता था। इसकी स्माइल जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद मैं लंदन चला गया स्टडी के लिए, और जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि वो तेरे रिलेशनशिप में है। मुझे बहुत दुख हुआ। वैसे ये मेरी ही गलती है, मुझे तेरे को पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब सब कुछ ठीक है, अब ये मेरी वाइफ है। आई लव यू माई वाइफी। ज्यादा खुश मत हो, ये मेरी जगह है और इसके सारे हक्स भी मेरे हैं। ब्रेकफास्ट तो बन गया, चलो क्यूट वाइफ को लेकर आते हैं। हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तेरे शादी करने की? तुम जानते नहीं हो क्या, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड से शादी कैसे कर सकते हो? पहली बात तो ये कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी और अब ते मेरी वाइफ है, और हम दोनों को शादी के लिए मजबूर किया गया था। और रही बात प्यार की, तो अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते तो वही तुम्हारे लिए काफी होती। तुम किसी और औरत के पास नहीं जाते। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते तो उसे धोखा नहीं देते और उसकी रिस्पेक्ट करते। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे धोखा दिया। वो शादी से पहले फिजिकल होना नहीं चाहती थी। तुम जानते हो, तुम उससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, तुम बस उसकी खूबसूरती, उसका जिस्म चाहते हो, और इसे प्यार नहीं हवस बोलते हैं। तो आज के बाद मुझसे कभी मत कहना कि तुम तेरे से प्यार करते हो।
वाओ, अब तुम मुझे सिखाओगी प्यार क्या होता है, जिसने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। थैंक गॉड, अच्छा हुआ ना कि मुझे कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। अब मैं पूरे दिल से अपनी वाइफ से प्यार करूंगा। ओके बाय। आई होप कि अब तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे। व्हाट द हेल, इसने कॉल कट कर दी। एक बार तो मैंने उसे जाने दिया था, लेकिन अब मैं तेरे को किसी के लिए भी नहीं जाने दूंगा। अब सिर्फ मौत ही मुझे तेरे से दूर करेगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक बड़ी प्रॉब्लम है। क्या? एक्चुअली वो मुझे पीरियड्स आ गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो नेचुरल है। ओके रुको रुको, मैं भी आया। हाय, मेरा मतलब कुकी कहाँ, ये कहाँ चला गया? आउच, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। कहाँ चले गए थे तुम? पास के स्टोर में। क्यों? और तुम वहाँ दौड़ कर गए थे? भाई क्यों? तुम्हारे लिए। ब्रेकफास्ट करने नीचे आ जाना। ब्रेकफास्ट? हाँ, मैंने बना दिया था। तुमने क्यों बनाया? तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया था? मिसेस जॉन, मैं जानता हूँ खाना कैसे बनाया जाता है, और तुम शांति से सो रही थी तो मैंने तुम्हें नहीं जगाया। अब जाओ, और जब तुम्हारी सब हो जाए तो नीचे आ जाना। देखते हैं ये क्या क्या लाया है। पेट्स, चॉकलेट्स, डैडी ये कैसे सब कुछ जानता है? आउच, आई, इट्स हर्टिंग। चलो वॉशरूम चलते हैं। क्या हुआ? मेरे पेट में पेन हो रहा है। पीरियड्स क्रम्प? कब से? सुबह से। सीरियसली देश, तुम्हारे सुबह से पेन हो रहा है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? मेरे लिए सब कोई नई बात नहीं है। फिर भी सुनो ते, अब मैं तुम्हारा पति हूँ तो तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। रात के 10 बज रहे। एक मिनट, मैंने मॉम को एक कुछ चीज यूज करते हुए देखा था, और वो चीज मैंने यहाँ भी देखी है ड्रॉअर में। रुको, मैं लेकर आता हूँ। ये इतना केयरिंग क्यों है? उन्होंने कभी मेरे पीरियड्स में कभी केयर नहीं की। वो मेरे क्रम्स और मूड स्विंग्स से इरिटेट हो जाता था, और कभी कभी नाराज भी हो जाता था जब मैं उसके साथ डेट्स पे नहीं जाती थी क्रम्प की वजह से। लेकिन जंको इससे बिल्कुल अलग है। सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। परेशानी? कैसी परेशानी? ये तो हर पति की ड्यूटी होती है कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, और मैं वही कर रहा हूँ। अब ठीक हो तुम? लेकिन अगली बार प्लीज मुझे बता देना। ओके ओके, चलो बेडरूम में चलते हैं। हाँ, क्या कर रही हो तुम? रूम में जा रही हूँ। चलो अब चलते हैं। क्या हुआ मिस्टर जियोन? कुछ नहीं, मैं बस अपनी क्यूट वाइफ को मिस कर रहा था।
जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर रेडी है। ओके। क्या हुआ, कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? नहीं तो फिर क्या बात है? तुम्हारा चेहरा आज मुरझाया हुआ क्यों है? तो मेरी वाइफ ने नोटिस कर ही लिया। हाँ, अब बताओ। कुछ नहीं, बस न्यू प्रोजेक्ट की वजह से परेशान हूँ। तो तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? तुम मेरी हेल्प करोगी? तो फिर क्यों ना तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो मेरी सेक्रेटरी बनकर। और तुम भी तो जल्दी अपने डैड की कंपनी की सीईओ बनने वाली हो, तो तुम्हें भी कंपनी में क्या काम होते हैं उसका भी आइडिया मिल जाएगा। बताओ क्या बोलती है? ग्रेट आइडिया। मैं भी पूरे दिन इतने बड़े घर में अकेले बोर हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। ओके, तो कब से ज्वाइन करना है? 2 दिन बाद से। ठीक है। सॉरी, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया थे। वो फिर से तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है। मुझे डर है अगर उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया तो। तुमने मुझसे प्यार करना भी शुरू ही किया है। अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। इसी वजह से मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनने को कहा है। मुझे सुकून रहेगा जब तुम हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगी। मैं किसी को भी अब हमारे बीच में नहीं आने दूंगा, कभी भी नहीं। ते उठो, 5 मिनट और। कुकी उठो ते, आज हमारी मीटिंग है। क्या मीटिंग? 7 बज गए, तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया था? कुकी क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, हम लेट हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। हम मीटिंग 1 बजे है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। लेकिन कम से कम मुझे छोड़ो तो, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। नहीं अभी नहीं, अब मुझे कटल करना है। लेकिन प्लीज, तुम मेरी कमजोरी जानते हो है ना? ठीक है, सिर्फ आधे घंटे के लिए। ओके, मेरे लिए यही काफी है। बनी, तुमने मुझे फिर से लेट करा दिया। बस कटल करना चाहता था लेकिन हम दोनों सो गए। नाउ आई एम रेडी। ते जल्दी आओ, कहाँ रह गई? आ रही हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? हम लेट हो रहे हैं। और ये किसकी गलती है? हाँ, जानता हूँ मेरी गलती है। अब धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगी। मैं बाहर इंतजार करती हूँ, तुम्हारा हो जाए तो आ जाना। ये तुम हो? हाँ। मिस्टर ली जोंग सुक, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। राइट कपकेक? यस माय मफिन। व्हाट द हेल, ये दोनों एक दूसरे को निकनेम से क्यों बुला रहे हैं? और माय मफिन, ये खुद को समझता क्या है? मेरी टी को कपकेक कैसे बोल रहा है ये? जंगकुक, तुम्हें क्या हो गया है? काम डाउन, गुस्सा मत करो। लेकिन किम ताeyong, तुम यहाँ कर क्या रही हो? पहली बात तो ये मेरी सेक्रेटरी है, और दूसरी बात ये कि ये किम नहीं जॉन है। जॉन ताeyong, जॉन जंगकुक की वाइफ। जॉन ताeyong, या तुम हमारा किया हुआ वादा कैसे तोड़ सकती हो? हमारी शादी का क्या? हाँ, आई एम सॉरी, मैंने वादा तोड़ दिया, लेकिन इसमें भी तुम्हारी गलती है। तुम क्यों नहीं आए थे? वादा? गॉड प्लीज, इन दोनों को अलग कर दो, इससे पहले मैं कुछ कर दूं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे पोजीशन को टच करे, लेकिन ये आदमी मेरी तेज से चिपका हुआ है। क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ, क्यों नहीं। सो
क्या कहते हैं मिस्टर ली इस प्रोजेक्ट के बारे में? ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी कंडीशन मंजूर है, साथ में कोलैबोरेट करते हैं। अपने हस्बैंड से बचकर रहना। ओह नो। हाँ? तो अब मैं चलता हूँ, मुझे अंकल आंटी से ही मिलना है। बाय माय कपकेक। जंकुक, तुम्हारा पति यही था और तुम उसके इतना करीब क्यों थी? हाँ जंकुक, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे हमारे बचपन से प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने कभी देखा ही नहीं। तुम जानती हो मुझे कैसा महसूस होता था जब मैं तुम्हें उन्वो के साथ देखता था? तुम वो दर्द कभी नहीं समझ सकती। मैंने तुम्हें खुद से प्यार कराने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे लगता है मैं फेल हो गया। तुम मुझे कभी प्यार नहीं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ जान जंकुक। क्या कहा तुमने? मैंने सही तो सुना ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई, तुमने मुझे खुद से प्यार करा ही लिया। तुम रो क्यों रहे हो? तुम खुश नहीं हो? तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। तुमने मुझे पहले प्रपोज क्यों नहीं किया था? क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम्हारे स्टडी से ध्यान हटे और आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो मैंने सोचा आने के बाद बताऊंगा, लेकिन अब मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अब मेरी हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या? मैं सब जानती हूँ। हाँ, क्या जानती हूँ? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बचपन से प्यार करती हो। क्या? कैसे? तुम्हें याद है एक हफ्ते पहले अंकल आंटी हमारे घर आए थे? हाँ याद है। उस दिन अंकल ने मुझे एक डायरी दी थी। कैसी डायरी? एक्चुअली वो डायरी तुम्हारी थी जिसमें तुमने अपनी फीलिंग्स मेरे लिए लिखी थी और मेरे फोटोज भी जो तुम सीक्रेटली चुपके से लेते थे। उन्हें वो कहाँ से मिल गई? एक दिन अंकल तुम्हारे स्टडी रूम में गए थे, उन्हें वो वहाँ मिली थी। तुम्हारा नाम देखकर वो उसे पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसमें से कुछ मेरे फोटोज गिर गए थे, इस वजह से उन्होंने वो डायरी पढ़ी। उन्हें बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो तुम्हारी फीलिंग्स नहीं समझ पाए और तुम्हारी शादी मुझसे फिक्स कर दी थी। रियली? हाँ, अंकल तुमसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बिल्कुल अपने बेटे की तरह। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा यकीन करूं, तुम पे भरोसा करो। मुझसे कहा था कि तुम मुझे उन्वो की तरह धोखा नहीं दोगे और ये भी कहा कि तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगे, और तुमने ये साबित करके दिखाया है ना। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि वो इंसान कौन था जो तुम्हें हक करे जा रहा था? मुझे बहुत जलन हो रही थी, मैं उसका मुंह तोड़ना चाहता था। आउच! तुम मेरे भाई का मुंह कैसे तोड़ सकते हो? क्या भाई? हाँ, वो मेरा भाई है। उसके डैड और मेरे डैड भाई हैं, तो हम ब्लड रिलेटेड हैं। तो इसका मतलब वो मेरा साला है। उप्स, लेकिन ये शादी का क्या मसला है? वो हमने वादा किया था कि हम एक ही वेडिंग हॉल में शादी करेंगे एक ही दिन, और तुम जानते हो मैंने वो वादा तोड़ दिया। आइश, ओ तो मुझे अब समझ आया कि वो मुझे वार्निंग क्यों दे रहा था। क्या मतलब? उसने कहा था कि अपने हस्बैंड से बचकर रहना। पहले तो मुझे समझ नहीं आया था कि वो क्यों बोल रहा था ऐसा, लेकिन मैं अब समझ गई वो क्या कहना चाहता था। अब छोड़ो मुझे, चलो घर चलते हैं, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं। श्योर, लेकिन घर जाने से पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? शुगर वाटर चाहिए मुझे। शुगर वाटर? ओह शुगर वाटर, मैं कैंटीन से लेकर आती हूँ, तुम्हें लाने की कोई जरूरत नहीं है। सुर्ख वाला, स्वाज वाला, फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा
वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। सीरियसली आज संडे है, इसे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ गेम खेल रहा है। आइडिया, मैं इसे परेशान करती हूँ। अगर ये मुझे किचन में नॉन स्टॉप किस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? इससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। बेबी क्या कर रही हो तुम? हटो ते, हट जाओ, नहीं मैं हार जाऊंगा, हट जाओ ते। मैं हार गया, तुमने ऐसा क्यों किया? ये मेरा बदला है मिस्टर जियोन, तुम भी तो मुझे काम करते टाइम डिस्टर्ब करते हो। इस स्वीट रिवेंज, नाउ बाय बाय। क्या कर रहे हो तुम? तुमने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन मेरा क्या? हाँ, तो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। नहीं, नहीं नहीं। शायद चला गया। Bombastic side eye. कुकी, तुमने मुझे डरा दिया था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा, और वो भी तुमसे? नो वे। पनिशमेंट के लिए अब रेडी हो जाओ। क्या कर रहे हो तुम? अपना बदला ले रहा हूँ तुम्हारी लिपस्टिक खराब करके। तुमने कुछ सुना? हाँ, शायद वो आवाज यहाँ से आई है। Bombastic side eye. Criminal मॉम, डैड, आउच। मॉम, डैड, अंकल, आंटी, आप कब आए? मुझे लगता है कि हम गलत टाइम पे आ गए। सही कहा तुमने जिन, तुम्हें ये सब रूम के अंदर करना चाहिए ना, या फिर कम से कम दरवाजा ही लॉक कर लेते। ओमो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? मेरे बम, आप सब यहाँ? एक्चुअली हम सब तुम दोनों को बहुत मिस कर रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना तुम दोनों से मिल लिया जाए, लेकिन अब लगता है हमने तुम्हारा मूवमेंट खराब कर दिया। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू जंगकुक। थैंक यू किस लिए? हमारी टेकी केयर करने के लिए। ये तो मेरा फर्ज है आंटी। तो हम कब दादी नानी बनने वाले हैं? हाँ, स्टॉप इट ना। मेरे बेटे को टीज करना बंद करो। अपने प्यार का इजहार कर ही दिया ना। आपकी हेल्प के लिए थैंक्स डैड। थैंक गॉड, फाइनली
फाइनली तुमने मुझे अपना डैड मान ही लिया। आई लव यू डैड। आई लव यू टू सन। अंकल ये डिश ट्राई कीजिए, कसम से आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा हमारी टी ने इतनी सारी डिशेस बनाई हैं। आंटी आप ये मत सोचना कि मैं ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए ते बेस्ट शेफ है। ते तुम काम करने के लिए कोई मेड क्यों नहीं रख लेती? आंटी हमारे पास मेड है, लेकिन मुझे हमारे लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। ऐसा ना हो कि कुकिंग तुम्हारे लिए बोझ बन जाए। तुम भी तो जंगू के साथ काम करती हो और तुम्हें फ्यूचर में अपनी पूरी कंपनी संभालनी है। अंकल मैं सिर्फ डिनर बनाती हूँ, लंच ब्रेकफास्ट हमारे लिए जंगू बनाता है। आज संडे है तो इसलिए लंच डिनर मैंने बना लिया, नहीं तो ज्यादातर जंगू भी खाना बनाता है। नामजुन सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। नहीं कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या बात है। याद है मैंने मिस्टर जे और उसकी बेटी के पीछे जासूस लगाया था? हाँ याद है। उसने मुझे अभी उनकी इंफॉर्मेशन दी है, वो फ्रॉड्स है। लेकिन उन्होंने तो 4 महीने पहले ही इंफॉर्मेशन दे दी थी ना? नहीं, उसने कहा वो इंफॉर्मेशन उसने नहीं भेजी थी, उसे अभी उनकी खबर मिली है। क्या ये कैसे हो सकता है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। हाँ वो खबर किसी ने भी नहीं भेजी थी, मैंने भेजी थी, क्योंकि वो शादी मैं रोकना चाहती थी और मैंने वो कर दिया। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार दूं। तुम्हारी वजह से एक मासूम जान बर्बाद होने वाली थी। तुम जानते भी हो मैंने उन रिश्तेदारों के ताने सुने थे जो कभी मुझसे नजर मिलाने से भी डरते थे। कितने बेशरम हो तुम, और तुम हमसे देखो वापस लाने के लिए बोल रहे हो? सीरियसली तुम्हारा प्यार जिसने तुमने उसे धोखा दिया था? मुझे माफ कर दीजिए डैड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे बताइए ते कहाँ है, बताइए कहाँ है ते मॉम। मुझे मॉम मत बोलो, मुझे घिन आती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो अनवो? तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से टी की जिंदगी बर्बाद होने वाली थी? हमने सोचा था कि वो कभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी, लेकिन अब हमें सुकून है ये जानने के बाद कि वो जंकू के साथ बहुत खुश है। आप कहना क्या चाहती है? हाँ देखो प्यार हो गया है, उसे एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है जो उसे हमेशा खुश रखता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। और तो और अगर उसे ते के लिए कुर्बान भी होना पड़ा ना तो वो भी करेगा वो, और ते जंकू के साथ बहुत खुश है। उन्हें परेशान करने का अपना वाहियात आइडिया तुम यही रोक दो, आखिर में तुम्हें ही हर्ट होगा और उससे भी ज्यादा हर्ट होगा। उसे बुलाओ। मून यहाँ आओ। और अब तुम्हें एक जिम्मेदारी और उठानी है। मॉम ये यहाँ क्या कर रही है? आप किस जिम्मेदारी की बात कर रही है? मून तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या ये कैसे हो सकता है? हमारे लास्ट इंटीमेशन के बाद में मैंने किसी के भी साथ कुछ नहीं किया था, इसलिए मुझे पता चला कि तुम इस बच्चे के बाप हो। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो? ओह हाँ अब मैं समझा, पैसे के लिए ना। अपनी लिमिट क्रॉस मत करो अनवो। ये हमारे पास 3 महीने पहले आई थी ये बताने की कि वो प्रेग्नेंट है, और इसे जाने से हमने ही रोका था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इसकी और इसके बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। तुम हमारे साथ यहीं रहोगे और मून की देखभाल करोगे। अगर तुमने मून को या ते को परेशान करने की कोशिश भी की तो फिर तुम पुराना जॉन डोंग लुक देखोगे, समझे? चलो चलकर कुछ खा लो और रोना बंद करो। चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। मैं ते को नहीं खो सकता। ते डोंट वरी, तुम्हारा वो जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जिमिन नूना, मुझे नूना मत बोलो। तुम ते के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जिमिन प्लीज काम डाउन। और आंटी आपने ते के साथ ये सब कैसे होने दिया? आई एम सॉरी। सॉरी?
आई विश कि ये सॉरी वक्त को पीछे ले जाता और वो तुमने भी उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुमने तेरे को सॉरी बोला होगा, है ना? ये सब होने के बाद मैं उसका सामना कैसे करूंगी? मैंने ही तेरे से कहा था कि वो तुम पे आंख बंद के भरोसा करे, तुम्हें चांस दे, तुम्हें चूज करने के बाद उसे कभी पछतावा नहीं होगा। अब क्या? हाँ, और वो क्या तुम अपने सारे वादे भूल गई जो तुमने तेरे से किए थे? तुम उसके साथ ऐसा कैसे करते हो ये जानने के बाद कि वो क्या फील करती है? 6 महीने से तुम उसे धोखा दे रहे थे। पाक जिमिन, शुगा की वाइफ और जंगू की कजन सिस्टर, ये शादी के बाद अपने हनीमून में गए थे, इसलिए तब से स्टोरी में मैंने इनके बारे में बताया नहीं था। जंगू के साथ काम करती है और ये है शुगा, जिमिन का पति, और ये ते की कंपनी में काम करता है। तुम उसके साथ वफा नहीं कर सकते थे तो तुमने उससे प्यार ही क्यों किया जब तुम उसे खुश नहीं रख सकते थे? बताओ मुझे, क्यों किया तुमने ऐसा? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब इसकी वजह से हुआ है। मैं तेरे से प्यार करता हूँ, अगर ये नहीं होती तो मेरी ते अभी भी मेरे साथ होती। तुम इंसान हो या नहीं? सारा इल्जाम इस लड़की पर डाल रहे हो। अगर ये नहीं होती तो कोई और औरत होती, तुम किसी और औरत के साथ जरूर ते को धोखा देते, वो भी सिर्फ अपनी फिजिकल नीड्स के लिए। शट अप उन्मु, जस्ट शट अप। सब कुछ मैंने अपने डैड के कहने पे किया था। मेरे डैड ने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। जब भी हम फिजिकल होते थे हर बार वो ही मुझे तुम्हारे पास भेजते थे। उन्होंने मेरी माँ को मार दिया क्योंकि मेरी माँ ने एक लड़की को पैदा किया था। उन्होंने मुझे बचपन से ही अब्यूज किया। मेरा किसी को भी हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, बस यही वजह है जो मैंने अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया। और क्या कहा था तुमने? मेरी वजह से तुमने ते को धोखा दिया है? हाँ, डोंट मेक मी लाफ, ओके? तुम सिर्फ ते की खूबसूरती और उसके जिस्म से ऑब्सेस्ड हो और कुछ भी नहीं। आंटी मून को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हो गया, अब जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। आज तुम्हारी बोर्ड मीटिंग है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम हर बार मुझे सांस नहीं लेने देते हो। तुम्हारी गलती है, तुम्हारे लिप्स इतने एडिक्टिव जो है। मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, मुझे और चाहिए किसी। बेबी, क्या बेबी? अपनी घड़ी देखो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। ठीक है, जा रहा हूँ। टेक केयर योरसेल्फ और बारिश में मत भीगना। लास्ट टाइम तुम्हें सर्दी हो गई थी। ठीक है, नहीं भीगूंगी। अब जाओ। बहुत दिन बाद मुझे घर पे रहने को मिलेगा। चलो कुछ ड्रामा से देख लेते हैं। लंच तो बन गया, लेकिन जंगुक लेट क्यों हो गया? उसने कहा था वो 2 बजे तक आ जाएगा। आई एम सो बोर्ड, अब मैं क्या करूं? बारिश को देखने से कितना रिलैक्स फील होता है ना। पौधे बारिश में कैसे एंजॉय कर रहे हैं। मुझे भी जाना है, लेकिन कुकी ने मुझे मना किया था। आइडिया, वो भी यहाँ नहीं है। मैं जल्दी से भीग कर आ जाऊंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा।
डॉक्टर ने बेबी के बारे में क्या कहा? मून को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर ने कहा मून को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस की वजह से बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगी। अंकल डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस इडियट से बात करती हूँ। मैं अपने बचपन से लेकर आज तक सफर ही क्यों कर रही हूँ? मुझे एक बार भी ठीक से प्यार और केयर नहीं मिल सकती क्या? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ? मुझे लगता है मैं प्यार मेरी किस्मत में ही नहीं है। मैंने सोचा था जंकुक से शादी करने के बाद मैं शांति से जाऊंगी, लेकिन बार बार मेरी किस्मत मुझे खुश नहीं रहने देती। हर बार की तरह इस बार भी मेरी बदकिस्मती मेरे बाप के रूप में मेरे साथ में रही है। मैं वैसा नहीं करती जैसे उन्होंने कहा था तो वो अनाथ बच्चों का घर छीन लेते। ये मेरी माँ की ख्वाहिश थी अनाथ बच्चों को पालने की। सिर्फ इसी वजह से मैंने अपने डैड की हर बात मानी, लेकिन अब मुझ में और शक्ति नहीं है। मुझे जीने की कोई ख्वाहिश नहीं बची है। लेकिन बेबी डोंट वरी, मम्मा तुम्हें नहीं मारेगी, वो सिर्फ तुम्हारे लिए जिएगी। बेबी तुम जानते हो सब सोचते हैं कि तुम्हारी मम्मा इज अ स्लट एंड वॉर, लेकिन बेबी मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, तुम्हारी मम्मा सिर्फ तुम्हारे डैड के साथ सोई है और किसी के भी साथ नहीं। ये लड़की कभी नहीं मानेगी। मैंने इससे मना किया था, लेकिन मेरी सुनने वाला कौन है? Calm down, John. Don't lose your control. सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इतने के सामने मैं खुद को कैसे कंट्रोल करता हूँ। इसका हर एक मूव मेक मी needy for her. मुझे नहीं लगता मैं अब खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा। और तेरे को मेरी बात ना मानने की गुड पनिशमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना। मैंने कहा था ना बारिश में मत भीगना, तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तो तुमने क्या किया? ओह नो, ये हमेशा मुझे डराता रहता है, लेकिन जब बात मेरी हेल्थ की होती है तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? अब मैं इससे बच नहीं सकती। बोलो क्या कर रही है तुम यहाँ? तुम वापस कब आए? थोड़ी देर पहले। ये तो बस अभी शुरुआत है लव। तुम नहीं जानते थे मैंने कितनी बार अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल किया है, तुमसे दूर रखा है, लेकिन आज तुमने इसे जगा दिया है। अब ये शांत नहीं होगा। तुम जानते हो तुम्हें गीले कपड़ों में बहुत हॉट लग रही हो। मेरी बात मान लेनी चाहिए थी तुम्हें। अपना पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तुम्हें मुझ पर यकीन है? खुद से भी ज्यादा। मैं हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ। क्या मैं तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? I love you, John Taeyong. I love you too, Jungkook.
फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। क्योंकि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती। मेरे पास लफ्ज नहीं है बताने के लिए कि जिससे मैं तुम्हें बता सकूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हर्ट करने से पहले खुद की जान ले लूंगा। क्या हम कभी दूसरे कपल्स की तरह झगड़ा करेंगे? हाँ, हम झगड़ा भी करेंगे, लेकिन बेबी वो बस बेकार की बातों पे झगड़ा करते हैं, किसी सीरियस बात पे नहीं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी मैच्योर है। ये क्या हुआ है क्या खबर, यही पता है ज्यादा हुआ इश्क वाला लव। बाय द वे मेरी वाइफ ये सब क्यों पूछ रही है? फिलहाल में ना मेरी एक फ्रेंड का डिवोर्स हो गया। वो दोनों कॉलेज टाइम से साथ में थे और उनका अब डिवोर्स हो गया क्योंकि उनका किसी बात पे झगड़ा हो गया था। वो दोनों 5 साल रिलेशनशिप में थे और 2 साल शादी को हो गए, तब भी उनका डिवोर्स हो गया। और मैं तुमसे अलग होना नहीं चाहती, फ्यूचर में भी नहीं। अगर हमारा झगड़ा हो जाए तब भी नहीं। अगर मेरी गलती हो तो तुम मुझे समझा देना, तुम्हारी गलती होगी तो मैं भी वही करूंगी, क्योंकि मैं तुमसे अलग होकर जी नहीं पाऊंगी जंगकुक। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है, इतनी की जितनी मुझे अपने पेरेंट्स की भी नहीं हुई थी। मैं नहीं जानती कैसे तुमने मेरे दिल पे काबू कर लिया है, लेकिन अब अगर मैं किसी को ढूंढने की कोशिश भी करूंगी तब भी मुझे तुम जैसा नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मुझसे कभी दूर मत होना, कभी भी नहीं। तुम मेरे बचपन का प्यार हो और अब मेरी वाइफ हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा, ना किसी झगड़े से और ना किसी आर्ग्यूमेंट से और ना ही किसी इंसान की वजह से। बेबी हमारा प्यार दूसरे लोगों की तरह नहीं है। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, जॉन जंगकुक हमेशा जॉन तयंग का रहेगा। उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता और जॉन तयंग भी जॉन जंगकुक ही है। क्योंकि मुझे भूख लग रही है, चलो अंदर चल के कुछ खाते हैं। ओके कुकी। सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव। तो अब सब कुछ खत्म हो गया। यस गाइस, उन वो दीवार के पीछे से तेको की सारी बातें सुन लेता है। सब कुछ सुनने के बाद वो समझ जाता है कि ते जंगकुक से प्यार करती है और अब ते उसकी नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। फिर वो रोता हुआ वापस वहाँ से चला जाता है। फिर एक दिन सब पुराने जॉन मैंशन में होते हैं, इंक्लूडिंग तेको, क्योंकि वो घर ही नहीं देश छोड़कर चला गया था। इसलिए क्योंकि जो भी उसने किया था उसे उसका पछतावा हो रहा था। वो सबके लिए लेटर छोड़कर चला जाता है। तो इस टाइम सब लेटर रीड करने के लिए जॉन मैंशन में आते हैं। डियर मॉम डैड, मैं अपने बहुत दुखी दिल से ये लेटर लिख रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने जो भी किया है उसके लिए माफ़ी मांगने से शुरू करना चाहिए। सॉरी, जो भी दर्द दुख परेशानी मैंने आप दोनों को दी है, मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपनी लापरवाही, अपने स्वार्थ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो बेटा नहीं बन पाया जिसके आप हकदार हैं। मैं मानता हूँ मैंने आपको अनगिनत तरीकों से उदास किया है और इसलिए मैं सच में माफ़ी चाहता हूँ। मैंने जो भी किया मुझे उसका बहुत दुख है, बहुत पछतावा है। मॉम डैड, आप हमेशा मेरे साथ रहे। आपने बेपनाह प्यार दिया, केयर दी, और मैंने क्या किया? मैं हर बार आपको हर्ट करता रहा। मैं कभी अच्छा बेटा नहीं बन पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं वादा करता हूँ मैं आपका विश्वास जीतने की बहुत मेहनत करूँगा। मैं बहुत अच्छा इंसान बनूंगा, वो इंसान जिसके लिए आपने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था। आप दोनों से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि मैं जता भी नहीं सकता। आपका बेटा उन्वू। ये लेटर मैं अपने उन गुनाहों की माफी मांगने के लिए लिख रहा हूँ। तुम्हें धोखा देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और मैं उस बेपनाह दर्द और धोखे को समझता हूँ जो मैंने तुम्हें दिया। तुम्हारा भरोसा तोड़ने का बहुत रेग्रेट है मुझे। तुम्हें इमोशनली हर्ट करने के लिए, तुमने जो ट्रस्ट मुझ पे किया था उसे तोड़ने के लिए। मेरी बेवफाई कभी भी तुम्हारे या हमारे रिश्ते में नहीं थी, ये मेरी अपनी खामियों और कमजोरियों में थी। मुझे कहीं
और जरूरतें पूरी करने के बजाय अपने रिश्ते को ध्यान देना चाहिए था। प्लीज नोट दैट। मुझे अपने किए पे पछतावा है और मुझे खुशी है कि तुमने मेरे भाई के साथ मूव ऑन कर लिया। मैं जानता हूँ मुझे माफ करना बहुत मुश्किल है, बट आई होप कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम एक नया अनुभव देखोगी। आई विश यू हैप्पी एंड ब्राइट फ्यूचर। तुम्हारा अनुभव। जंकुक भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कभी अच्छा भाई नहीं बन पाया। मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मेरी हरकतें, मेरे लफ्ज और मेरा बिहेव आपको कितना दुख पहुंचाता होगा और आपको हर्ट करता होगा। उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगता हूँ। ऐसे बिहेव करने के लिए मुझे रेग्रेट है। ना मैंने कभी आपको सपोर्ट किया, ना ही आपको समझने की कोशिश की और सेल्फिश बना रहा। मैंने जब अपनी गलती देखी तब मुझे समझ आया कि मैं आपका वो भाई नहीं बन पाया जो मुझे बनना चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको पता चले मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अच्छा भाई बनना चाहता हूँ, अच्छा दोस्त। और मैं जानता हूँ माफी आसानी से नहीं मिलती, बट आई होप आप मुझे माफ कर दोगे। आप एक अच्छे भाई हो, आप एक अच्छा भाई डिजर्व करते हो और मैं वही इंसान बनकर आऊंगा। हम अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे। मेरा भाई बनने के लिए थैंक यू एंड आई लव यू भाई। आपका भाई डियर मून, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जो भी मैंने किया मुझे उसके लिए बहुत गिल्ट है और मैं अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मैं अकेला छोड़कर चला गया और मैं समझता हूँ तुम्हें अकेला छोड़ने के बाद तुम्हें अकेला फील हुआ होगा। मुझे अब रियलाइज हुआ है कि जो मैंने किया मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ और मैं भाग गया। मैं तुम्हें सब कुछ अकेले झेलने के लिए छोड़ गया, वो बहुत गलत था और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। प्लीज एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को छोड़कर नहीं गया हूँ। मैं बस कुछ टाइम के लिए गया हूँ। एक अच्छा बाप बनकर लौटूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा पार्टनर। जब मैं वापस आऊंगा हम शादी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे चेक कर लेना कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड बनने लायक हूँ भी या नहीं। अगर मैं केपेबल नहीं हुआ तो तुम जैसा चाहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। एंड डोंट वरी, तुम मेरे मॉम डैड के साथ सेफ हो। एंड वंस अगेन आई एम सॉरी। जल्दी मिलते हैं। एंड तुम्हारा अनुभव। क्या तुम ठीक हो? अब मुझे ये बताओ, उसका लेटर पढ़ने के बाद तुम रोई क्यों? जो भी मैंने किया उसके बाद भी मैंने नहीं सोचा था अंकल आंटी मेरी इतनी अच्छी केयर करेंगे, लेकिन उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। मुझे उनसे जीरो उम्मीद है। जब मैंने सुना वो भाग गया है, मैंने सोचा कहीं वो कुछ गलत ना कर ले और ना ही मैंने अपने सपने में सोचा था कि वो मेरे लिए लेटर लिखेगा। मैंने नहीं सोचा था वो मेरे लिए ऐसा कुछ भी बोलेगा। फ्यूचर में उनवो से एक्सपेक्ट नहीं करूंगी मैं कुछ भी कि वो मेरी या मेरे बच्चे की केयर करे, लेकिन उसने वादा किया है और मेरे लिए यही काफी है। कम से कम यहाँ मेरे और मेरे बच्चे के लिए कुछ लोग हैं तो सिर्फ अंकल आंटी नहीं बल्कि तुम्हारे पास एक दोस्त भी है। अब से मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और अब कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है और तुम मेरी बहन की तरह हो मून। You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपके साथ गर्व और खुशी से खड़ा हूँ। मैं आज अपनी इकलौती बेटी जॉन तयोंग को किम कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी का न्यू सीईओ अनाउंस करता हूँ। ये डिसीजन हमारी कंपनी के इतिहास में माइलस्टोन की तरह लिखा जाएगा। मेरी बेटी सेक्स एक्सप्लिसिट चैलेंजेस को फेस करते हुए इन दीवारों के बीच बड़ी हुई है। तो अब आइए वेलकम करते हैं मेरी इकलौती बेटी का जॉन तयोंग। प्लीज कम ऑन स्टेज। गुड इवनिंग डैड, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूँ जॉन तयोंग, किम्स की इकलौती वारिस और जाने माने जॉन जंकुक की वाइफ। सबसे पहले तो मैं आप सबको यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलती हूँ। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो ये मेरे डैड है। नामजुन मेरे डैड है। मिस्टर नामजुन इस कंपनी को मेरे हाथ में पूरे भरोसे के साथ दे रहे हैं, इसलिए कि मैं उनकी कंपनी अच्छे से केयर करूंगी। एंड डैड आई विल प्रूव माई सेल्फ। मैं हमारी कंपनी को और भी पावरफुल बनाऊंगी। आपने इस कंपनी को अपना खून पसीना बहाकर खड़ा किया है। मैं हमारी कंपनी की रेपुटेशन कभी भी खराब नहीं होने दूंगी। थैंक यू डैड।
कांग्रेचुलेशन ते। थैंक्स जिमीना। अब मेरी प्यारी भाभी पाउट क्यों कर रही है? जिमीना मैंने तुमसे कहा था ना तुम जल्दी आना, मुझे कम्फी चम्फी चाहिए। अब तुम टाइम देखो और जल्दी पार्टी खत्म होने वाली है। तुम तो गेस्ट की तरह आई हो और मुझे विश कर रही हो। सॉरी थे, मून मुझे आने नहीं दे रही थी और वो भी पार्टी मारना चाहती थी, तो उसे समझाने में थोड़ा टाइम लग गया। हाँ मून और उसके मूड स्विंग्स भी ना बहुत खतरनाक है। मैं उसे कॉल करती हूँ। ते मुझे भी आना है। मून प्लीज समझने की कोशिश करो, तुम प्रेग्नेंट हो और इधर उधर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। ओके लेकिन मुझे कुछ खाना है। ओके मैं तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम और डार्क चॉकलेट ले आऊंगी। थैंक्स तेते। अब जंको को फोन दो, मून तुमसे बात करना चाहती है। मैंने पिछले जन्म में बहुत बुरे काम किए होंगे तभी ये मुझे इस तरह टॉर्चर कर रही है। या जंकुक, मैं बहरा नहीं हूँ, धीरे बोलो। व्हाटएवर, मेरे लिए 3 बॉक्स आइसक्रीम लेकर आना और तेरे को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। हे लिटिल गर्ल, तुम्हें मुझसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना कि मुझे ऑर्डर देना चाहिए। तो तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो फिर मैं देखूंगा। ओके जंकुक। ओपा या छी, चुप हो जाओ। ठीक है मैं ले आऊंगा। देखा मैं जीत गई ना। व्हाटएवर, टेक केयर, बाय। ते मेरे बिजनेस पार्टनर से मिलो। ये है जंग हसक और ये है उनकी वाइफ लीजा। नाइस टू मीट यू। मेरा नाम जॉन तायाओंगे। तेते कॉल मी मिसेस जॉन नॉट तेते। ते हमें माफ कर दो मिस्टर होप, हम इतनी क्लोज नहीं है जो आप मुझसे माफी मांग रहे हैं। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन आप एक दूसरे को जानते हैं? एक्चुअली हम बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन अब नहीं है। हाँ, हमें माफ कर दो ना। अगर तुम वहाँ हमारे साथ होते तो फिर तुम्हारे लिए खतरा रहता। तो तुम दोनों के लिए खतरा नहीं होता? सॉरी थे, हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम तीनों मिलकर करेंगे जो भी करेंगे। ओके अपने नकली आंसुओं से ना मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और भूलो मत तुम दोनों को मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता। मैंने तुम दोनों को माफ कर दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे। कोई मुझे बताएगा यहाँ हो क्या रहा है? क्योंकि तुम्हें याद है बचपन में एक लड़का था जो 24/7 स्माइल करता रहता था पागलों की तरह, और उसके साथ एक लड़की भी थी जो हमारे साथ खेलती थी। हाँ वो मुझे याद है, वो दोनों सच में बहुत गधे थे, लेकिन उसका इन सब से क्या लेना देना? यही तो लीज और हॉबी है। हम तीनों स्कूल साथ गए, सेम कॉलेज सेम यूनिवर्सिटी, लेकिन शादी के बाद ये दोनों लंदन शिफ्ट हो गए। ओह ओके, लेकिन तुम्हारी फाइट का क्या मसला है? कॉलेज टाइम में हमने बाइक रेस में पार्टिसिपेट किया था। एक दिन हमारे मॉम डैड को पता चल गया और हमें पनिशमेंट मिली। हमें बहुत डांटा, मारा, हमारा भुट्टा बना दिया था। तो इसलिए हमने रात में रेस करना शुरू कर दिया। इसका मतलब हाँ हम इलीगल रेस करते थे। एक दिन हमारी तरह एक गैंग ने रेस में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने चीटिंग की और मैं और लीजा रेस हार गए। फिर वो झगड़ा करने लग गए थे। ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है ना, लेकिन हमने उसे वहां नहीं रहने दिया। हम ही चाहते थे कि इनका झगड़ा हो जाते से। क्या है? उनके पास गन थी। ओके फिर क्या? फिर मुझे झगड़े की असली वजह बताओ ना, क्योंकि यही तो असली वजह है। ओके तो इसलिए तुम्हारा झगड़ा हुआ था? आर यू सीरियस? हाँ, और ये झगड़ा कितने महीने तक रहा था? शायद 1 महीना, नहीं 25 दिन। तुम दोनों ही गलत हो। 28 दिन हुए और ये झगड़ा कब हुआ था? 2 साल पहले। तो फिर तुम लोगों ने झगड़ा किया ही क्यों था? हाँ हमने क्यों किया था? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? ये प्रपोजल कुछ ठीक नहीं है। किसी भी आइटम की सप्लाई इनकी कंपनी के अंडर नहीं है। मैं इनके साथ काम नहीं करना चाहती। मिस्टर वुक, यस मिसेस जॉन। मिस्टर वुक, आपको काम पे कंसंट्रेट करना चाहिए ना कि मुझ पे।
सॉरी मिसेस जॉन, इस डील को कैंसिल करो और अब से जो भी डील आई इनकी कंपनी से उसे कैंसिल कर देनी है। ओके मिसेस जॉन एंड मिस्टर फुक, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अब तुम जा सकते हो। हाँ, मुझे समझ नहीं आता लोग समझते क्यों नहीं है। सोचते हैं कि किसी को घूरना बहुत कूल लगता है, ये नहीं समझते कि किसी को घूरने से सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है। मुझे समझ नहीं आता लोग कब बदलेंगे। कुकी, अभी तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस अपनी स्वीट वाइफ के बारे में सोच रहा था। चीजी, बाय द वे कुकी, तुमने डिनर किया? हाँ, मैंने रामेन्स खाए थे बट मजा नहीं आया। ओह, तुम मुझे बता देना, किसी दिन मैं तुम्हारा फेवरेट बना दूंगी। तुम क्या? मुझे तुम्हें खाना है? क्या बोल रहे हो तुम? नाउ आई वांना बाय दोस शॉप्स टू चब्बी चीक्स जो मेरी वजह से लाल हुए हैं। कुकी, कुछ तो शर्म करो। मैं क्यों शर्म करूं? मैं तो अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ। तुम दिन पे दिन बेशरम होते जा रहे हो मिस्टर जॉन। यस मिसेस जॉन, मैं बेशरम हूँ सिर्फ अपनी वाइफ के लिए। हाँ हाँ, तुम्हारी वाइफ। क्योंकि मैं फोन रखती है, मुझे काम खत्म करना है। तुम्हारा काम हो जाने के बाद घर चले जाना, घर जाकर सो जाना। मेरा इंतजार मत करना, जब मैं घर आऊंगी तो तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके कैप्टन। वाइफी, तुम्हारे साथ अभी वहाँ कौन है? शुगर भाई है, तो इसलिए मुझे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके टेक केयर। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे कॉल कर देना, मैं पिक करने आ जाऊंगा। कुकी सुनो, जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम मुझे कॉल करोगी और मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, समझी? ओके ओके, अब पाउट करना बंद करो और अपना काम करो। बाय वाइफी। बाय बेबी। कम ऑन, काम करना शुरू करो। कम इन भाई, क्या चाहिए आपको? मैं चेक करने आया था, तुमने डिनर किया है नहीं? हाँ, मैंने कर लिया। हाँ, वो तो मुझे दिख रहा है। बाय द वे, जंगुक ने मुझे कॉल किया था, जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं उसे कॉल करूँ, क्योंकि उसे यकीन नहीं है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती भाई। जरूरी बात तो ये है कि वो भी तो मेरी तरह काम करता है। लेकिन तुम जानती तो हो जंगुक कैसा है, तो अच्छा है ना कि उसकी बात मान लो तुम। रात को अकेले ट्रैवल करना तुम्हारे लिए भी सेफ नहीं है। ओके ओके, दादी की तरह लेक्चर देना बंद करो। ब्राट, अब सीरियस मैटर पे बात करते हैं। ये न्यू डील जापान से आई है, मैंने चेक कर लिया है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम भी एक बार देख लो, फिर उसके बाद डिसीजन लेना। ओके, मैं देख लूंगी, फिर मैं आपको बता दूंगी। तुम जल्दी आ गए थे, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। हाँ, आई मिस्ड यू सो मच ना, यू नो। यस कुकी, खुद को देखो, दिल कर रहा है मैं तुम्हें किडनैप कर लूं, फिर तुम्हारी खूबसूरत स्माइल कोई भी नहीं देख पाएगा। क्या? लेट्स गो प्रिंसेस। ओके लेट्स गो। तो तुम कल से घर पे काम क्यों नहीं कर लेती? तुम थोड़ा आराम भी कर लोगी, मैं भी घर पे ही काम कर लूंगा। कुकी, हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? कल मैं बिजनेस ट्रिप पे जा रही हूँ। बिजनेस ट्रिप पे? कहाँ? जापान। मुझे उनका प्रपोजल पसंद आया है, किसी वजह से वो मुझे जापान बुला रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं 3-4 दिन में वापस आ जाऊंगी। क्या? कितने दिन? सिर्फ 4 दिन में? क्या 4 दिन? 4 दिन बहुत होते हैं। मैं भी जाऊंगा। हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, ये सही रहेगा। मैं तुम्हारी कंपनी का एम्प्लॉय बनकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। आर यू सीरियस कुकी? बेबी, जिंदगी में पहली बार मैं इतना सीरियस हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है वो जानते नहीं कि जॉन जंगकुक कौन है? हाँ, जानते तो हैं, तो फिर उन्हें मेरे बारे में और ज्यादा जानने दो। कुकी, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें लगता है तुम्हारी बातों का कोई सेंस भी है? लेकिन क्या तुम सच में जाओगी? हाँ कुकी, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, लेकिन तुम बच्चों की तरह एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम भी जानते हो ना मेरा जाना कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ जानता हूँ। वैसे मैंने कहीं सुना था जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते हैं तो उनका एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ जाता है। मैं पहले ही तुमसे बहुत अलग रह चुका हूँ, समझ गई तुम? और मेरी बॉडी का हर एक सेल तुम्हारे नाम से भरा हुआ है, तो इसलिए प्यार बढ़ाने का और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। सुर्ख वाला
सोज वाला फैज वाला। आउच। कुकी, ज्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ ना, जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगी। ओके ओके। तुम अब तक तो पहुंच भी गई होगी ना। अभी लैंड हुई हूँ, अब घर जा रही हूँ। ऐसा होता है कि जंगकुक टे के लिए जापान में एक घर बाय कर लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टे होटल में रहे या अनहेल्दी फूड खाए। उसने मेड्स भी हायर कर लिए थे, अमीर लोगों के चोचले। मैं तो उसे अभी से मिस करने लगा हूँ। कुकी के लिए बुरा लग रहा है। क्यों? कल से जंगकुक ने अपने आप को काम में ऐसा झोंक दिया, ब्रेक भी नहीं ले रहा है। तुम मुझसे रोकती क्यों नहीं हो? मैंने कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा टाइम बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए वो बिजी रहेगा। अगर मेरा छोटा भाई काम की वजह से बेहोश हो गया तो? डोंट वरी, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो खुद को संभाल लेगा। लेकिन ओ शिट, अब क्या हुआ? मैं तो मीटिंग के बारे में भूल ही गई थी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। बाय। ओके बाय। बेबी, तुम्हारा बेबी तुमको बहुत मिस कर रहा है। डॉगी, तुम जानते हो मैं अपनी टेप को मिस कर रहा हूँ। हमारी शादी को 1.5 साल हो गया है। हम तब से एक बार भी अलग नहीं हुए हैं, लेकिन अब वो 1 हफ्ते के लिए चली गई है। तुम जानते हो सबसे बुरा क्या है? टे को गए हुए बस 1 दिन हुआ है। ओह, तो तुम जा रहे हो? लगता है तुम्हें भी अपनी वाइफ की याद आ रही है। बाय डॉगी, हम फिर किसी और दिन मिलेंगे। क्योंकि तुमने कॉल करने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? मैं मीटिंग में था। तुम्हारी मीटिंग तो 1 घंटे पहले ही पूरी हो गई थी। सब ठीक तो है? ते मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। क्योंकि मेडिसिन ले लेना और फिर सो जाना। नहीं रुको, पहले खाना खा लेना फिर सोना। मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। ओके बाय, टेक केयर। ओके बाय। तुझे मालूम हुआ ही मैं तुम्हें अभी देखना चाहती हूँ कुकी। गेट वेल सून। मैं 3 दिन और वेट नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें आज ही देखना चाहता था। मुझे भी अच्छा लगा कि तुम आए। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर और मुझे हक करने दो, फिर मेरे दिल को शांति मिल जाएगी। लेट्स गो, मैं तुम्हें किसी स्पेशल जगह पे ले जाना चाहता हूँ। अभी? हाँ अभी। ओके, मैं चेंज कर लेती हूँ। चेंज करके नीचे आ जाना, मैं तुम्हारा लिविंग रूम में वेट कर रहा हूँ। मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, तभी मुझे जंगकुक जैसा इंसान मिला है। ते बेबी वेक अप। कहाँ जा रहे हो तुम? ते मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें पहुंचकर कॉल करूंगा। मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया, मैं फ्लाइट में खा लूंगा। अब तुम सो जाओ। टेक केयर, और हाँ मुझे कॉल करना मत भूलना। ओके सो जाओ, तुम्हें भी मीटिंग अटेंड करनी है ना। बाय, टेक केयर। Later. आई एम सो टायर्ड। ये मीटिंग बहुत पकाऊ होती है। जिमीना, मैंने तुमसे कहा था ना मैं मीटिंग देख लूंगा। तुम खुद को परेशान क्यों करती हो? कोई बात नहीं जंगकुक, और तुम कैसे खुद से इतनी सारी मीटिंग्स कर लेते हो? जब से लैंड हुए हो सीधा मीटिंग अटेंड करने में लगे हुए हो। वैसे भी तुम तो CEO हो, तुम लेट भी आ सकते हो। जिमीना, अगर मैं लेट आऊंगा तो फिर हमारे एम्प्लॉइज काम करने में आलसी हो जाएंगे। सो अगर मैं टाइम का पाबंद रहूंगा तो वो भी यही करेंगे। द ग्रेट जॉन जंगकुक, तुम्हें कोई भी नहीं बदल सकता। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो भाई, पहले अंदर आओ। जिमीना, कुकी ऑफिस में है? नहीं थे, आज उसने छुट्टी ली है। ओके थैंक यू। बाय जिमीना। बाय थे। मुझे देखने के बाद पता नहीं मेरी कुकी का क्या रिएक्शन होगा। उनवू जंगकुक को सब एक्सप्लेन करता है और माफी मांगता है। उनवू, जो हुआ सो हुआ, सब पास्ट में हुआ था। जब तक ते खुश है मेरे लिए यही काफी है। एंड आई होप तुम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहो। थैंक यू भाई। बाय द वे जंगकुक के कब वापस आएगी? शायद कल आएगी। मैं देखता हूँ कौन है। तुम तो कल आने वाली थी ना? मैं तुमसे जल्दी से
जल्दी मिलना चाहती थी, तो इसलिए मैंने जल्दी काम खत्म कर दिया और तुम्हें देखने आ गई, क्योंकि तुम्हारी बेबी ने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। बिना तुम्हारे किस और हग्स के, मोस्टली तुम्हारा हैंडसम फेस देखे बिना मैं नहीं रह सकती। लेकिन मुझे लगता है पहले मुझे तुम्हें कुछ बता देना चाहिए। श्श्श, थोड़ी देर मुझे अपने हब्बी की बाहों में रहने दो ना। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि सब यही है? तुमने तो कहा था तुम मेरे बाहों में रहना चाहती हो। ओके ओके, अब अंदर चलो। अनबू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्या तुम उससे बात करने में कंफर्टेबल हो? डोंट वरी हैप्पी, तुम्हारी वाइफ बहुत स्ट्रांग है, वो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। अनबू, लेट्स गो, मैं जूस लेकर आता हूँ। तुमने देखा दोनों के बीच क्या हो रहा है? हाँ, और दोनों कितने क्यूट है। दोनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आई होप ते और अनवो के बीच सब ठीक हो जाए। कैसी हो तुम ते? जैसा तुमने देखा, मैं अपने जंकुक के साथ खुशी से जी रही हूँ। तुम जंकुक से सच में प्यार करती हो ना? मैं जंकुक से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ कि जितना मैंने कभी तुमसे नहीं किया। मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। ते, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछो। तुमने ही वो इन्फॉर्मेशन डैड और अंकल को भेजी थी ना? मैं जानती थी तुम ये जरूर पूछोगे। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन मैंने ही भेजी थी। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, जिसकी वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम्स हुई है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कब कब माफ कर चुकी हूँ अनवो। क्या? हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि तुम्हारी वजह से जंकुक मेरी लाइफ में आया। मेरी लाइफ खुशी और रंगों से पहले से भरी हुई थी, लेकिन जब मेरी लाइफ में जंकुक आया और भी ज्यादा कलर्स देखे। जब मैं तुम्हारे साथ थी मैं सिर्फ खुश थी, मुझे प्यार भी था, लेकिन लाइफ टाइम वाला प्यार नहीं। मैं तुम्हें बस एज ए फ्रेंड प्यार करती थी, लेकिन जंकुक के साथ मुझे वो प्यार महसूस होता है जो जिंदगी में एक बार होता है। तुम जानते हो जंकुक कभी भी आई लव यू नहीं बोलता, लेकिन बिना कहे वो मेरी केयर करता है। वो मुझे ऐसे खुश रखता है जैसे मैं दुनिया की सबसे अनमोल चीज हूँ। उसकी बाहों में रहना मेरे लिए दुनिया की सबसे सेफ जगह रही है और कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। मैं खुश हूँ कि तुम खुश हो। बाय द वे, किसी को भी मत बताना, वो इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी थी, स्पेशली जंकुक को। लगता है मेरे भाई ने अभी अपनी वाइफ का असली चेहरा नहीं देखा है। क्या कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ मेरा कुकी सिर्फ मेरी सॉफ्ट साइड दिखे, नॉट माई अदर साइड। कि मैं है करूँ? प्रॉमिस करो तुम अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलोगे। आई प्रॉमिस, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बाय द वे, तुम वापस कब आए? 1 महीना पहले। क्या 1 महीना पहले? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया था? मैंने ही सबको मना किया था क्योंकि मैं अपनी मून के साथ अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। ओह, अपनी मून? हाँ, मेरी मून। और मुझे लगता है मुझे मून से प्यार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं खुश हूँ तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और साथ में हो। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं जैसे हम पहले थे जब हम बच्चे थे? बिल्कुल, खुशी से। नाउ लेट्स गो। ओके। कैसा रहा सब? ठीक है, हम दोस्त बन गए हैं। गुड। जानते हो कि कभी कभी मैं सब लड़कियों के सामने शो ऑफ करना चाहती हूँ। किस बात का शो ऑफ? मेरे पति का। मेरा? हाँ, मुझ में शो ऑफ करने वाली ऐसी कौन सी चीज है? मिस्टर जॉन, तुम जानते हो पूरी दुनिया में मेरा पति वन एंड ओनली पीस है जो बहुत हैंडसम है, बहुत इंटेलिजेंट है, अच्छा पार्टनर है। ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर सकता। वो जानता है बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। ओवरऑल मेरा पति एक कंप्लीट पैकेज है। लगता है मिसेस जियोन अपने पति पे पूरी फिदा है। हाँ, क्यों नहीं। मेरा पति वैसे भी एक हॉट डिलीशियस मील है। एक सीक्रेट जानते हो, मेरा पति और भी ज्यादा सेक्सी
तब लगता है जब वो अपने स्लीव्स रोल करके खाना बनाता है। उसके हाथों की लॉन्ग वेन्स, ओह माय गॉड। मिसेस जॉन, मुझे लगता है तुम मूड में हो, करना चाहती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है मिस्टर जॉन? तो चलो फिर करते हैं। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू टू।